बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्याम जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। चरण निस्वत का प्रकरण अंदर ताई। यह है 7वां प्रकरण शुरू है। अब 7वां प्रकरण की पहली चौपाई से कहते श्री श्रृंगार जी का 7वां प्रकरण पहली चौपाई। ये क्यों छोड़े चरण मोमिन, जो हक की वाहिदत आए दुनी में जाहिर करी। जो असल हक निस्वत, जो असल हक निस्वत। ये क्यों छोड़े चरण मोमिन, जो हक की वाहिदत आए दुनी में जाहिर करी। जो असल हक निस्वत। श्री राज जी की वाहिदत एक दिली में रहने वाले ब्रह्म मुनि भला उनके चरण कमलों को कैसे छोड़ सकते हैं। एक दिली में रहने वाले ब्रह्म मुनि जो है, कहते श्री राज जी की वाहिदत, जो हक की वाहिदत, हक की वाहिदत भी नहीं, श्री राज जी की जो वाहिदत है यानी एक दिली। वाहिदत किसको बोलते हैं? एक दिली, सबके दिल एक, उसको बोलते हैं वाहिदत। में रहने वाले जो ब्रह्म मुनि हैं, भला उनके चरण कमल को कैसे छोड़ सकते हैं। भला उनके चरण कमलों को कैसे छोड़ सकते हैं। ब्रह्म सृष्टियों ने इस संसार में आकर, ब्रह्म सृष्टियों ने इस संसार में आकर अक्षरातीत से अपने मूल संबंध का उजागर किया है। क्या बोला? ब्रह्म सृष्टियों ने इस संसार में आकर अक्षरातीत से अपने मूल संबंध का उजागर किया है। ब्रह्म सृष्टियों ने इस संसार में आकर, इस संसार में आकर अक्षरातीत से ही अपना मूल संबंध को बताया है कि हमारा अक्षरातीत के साथ मूल संबंध है। भावार्थ क्या है? परम धाम में श्री राज श्यामा जी एवं सखियां हैं। परम धाम में कौन कौन है? श्री राज जी एवं सखियां हैं वहां पर। और श्यामा जी एवं सखियों में एक ही दिल लीला कर रहा है। मतलब सबके अंदर एक ही दिल, यानी राज जी का ही दिल सब में लीला कर रहा है। श्यामा जी के और सब सखियों के, ब्रह्ममुनियों के, सबके अंदर एक ही दिल, एक ही दिल ही है। तभी बोलते एक ही दिल, यानी कि राज जी का ही दिल सब में कार्य कर रहा है। अर्थात सबका दिल हृदय एक ही समान है। इसे ही एक दिली या एकत्व स्वरूप कहते हैं। अक्षरातीत के द्वारा अवतरित ब्रह्मवाणी से ही मूल संबंध का ज्ञान मिला है, जिसे ब्रह्ममुनियों ने संसार में प्रकाशित जाहिर किया है। कहते ना, अक्षरातीत के द्वारा ही जे अवतरित ब्रह्मवाणी से, ये अवतरित ब्रह्मवाणी अक्षरातीत से ही है। मतलब खुद खुदा नहीं अपना सारे भेद खोले हैं और प्रकाशित किया है उन्होंने। मतलब कि परमधाम में, इस नश्वर जगत में नहीं, वही था। अक्षरातीत के द्वारा ही अवतरित ब्रह्मवाणी से एक मूल संबंध का ज्ञान मिला है, एक मूल संबंध का ज्ञान मिला है, जिसे ब्रह्ममुनियों ने संसार में प्रकाशित यानी जाहिर किया है। किन्होंने जाहिर किया? ब्रह्ममुनियों ने। करवाने वाले खुद। कहते हैं ना, आप पीछे हट जाते हैं और आगे अपनी ब्रह्मांगनाओं को कर देते हैं। ये ब्रह्मांगनों के ही गुण गाते भी ब्रह्मांगनों के गुण हैं। वो उनको बहुत प्रिय हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यार करते हैं। फूलों की तरह उनको रखते हैं, कोमल 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 कोमल। आनंद भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, सब सुख भी देते हैं, परम धाम के सुख भी देते हैं। हमारे प्रीतम जो है हमारे प्राणनाथ है ना, हमारे से बहुत प्यार करते हैं ना, सबसे सबसे प्यार करते हैं, मेरे से सबसे प्यार करते हैं। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। हाँ जी। रूहें उतरी नूर विलंद से, कदम न सूत में मलूत।
ना में भूलत तिन पर सूल होए आईयां, जो असल हक निस्बत। एह रूहें उतरी नूर विलंद से, रूहें उतरी नूर विलंद से, और कदम ना सूत में भूलत तिन पर रसूल होए आईया, जो असल हक निस्बत। माया के खेल देखने के लिए आत्माएं परम धाम से इस नश्वर जगत में आई हैं। माया का खेल देखने के लिए आई हैं इस परम आत्माएं परम धाम से। कहाँ आई हैं? इस नश्वर जगत में आई हैं, किंतु इस माया के प्रभाव से धनी के चरणों को भूल गई हैं। इस माया का प्रभाव इतना है कि जैसे बच्चा जन्म लेता है और सब भूल जाता है पिछला अगला, उसी तरह से जहाँ आके भी आत्माएं भी सब भूल गई, अपना घर बात धनी के चरण सब भूल गई। उनको जागृत करने के लिए संदेश वाहक के रूप में स्वयं श्री राज जी ने श्यामा जी के अंदर लीला की है। देवचंद्र जी थे, उनके अंदर बैठ के श्यामा जी की रूह उतरी थी, तो उन मतलब श्यामा जी के अंदर उन्होंने लीला करी है। क्या संदेश वाहक के रूप में स्वयं श्री राज जी ने श्यामा जी के अंदर लीला की। ऐसा परम धाम के मूल संबंध का कारण ही हुआ, ऐसा परम धाम के मूल संबंध के कारण ही हुआ, क्योंकि सब रूहों का मूल संबंध है वहां पर, इसलिए यहाँ पे ये हुआ। और ये जो खेल रचाया भी, ये ब्रह्मांड खड़ा भी कर रखा उन्होंने अपने ब्रह्म मुनियों के लिए ही खड़ा कर रखा है। नहीं तो ये ब्रह्मांड तो कब का खत्म था, उन्हीं के लिए ही खड़ा किया हुआ है। और जब जहाँ पे वो उनके कहते हैं ना परम धाम में पर आत्म की फरामोशी परे हट गई, तो सब वो रूहें जागी नहीं, तो ये ब्रह्मांड का लय हो जाएगा और सब जीवों को जोग माया के अंदर अखंड मुक्ति मिलेगी। तब सबको पता लगेगा। अभी सचमुच कोई भाव नहीं देता इस वाणी को, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और हमें कितना आनंद आता है, हमें दिल करता बस इसका आनंद लेते रहे और मस्त रहे। राज जी हमें अपने चरणों में लगाई रखो, हमारे लिए तो वही आपके चरण ही है, सब कुछ जो भी है चरण ही है। हे धनी, पर यहाँ के जीव जिससे बात करो, संसार क्या, घर क्या, बाहर क्या, फ्रेंड्स क्या, सर्कल क्या, कोई कुछ नहीं इस वाणी को सुनने को तैयार। हमारे भीतर कहते ना वो यहाँ की जो जमुना जी गंगा जी यहाँ की है, उसी में नहा के खुश है, सोचते कि हमारे पाप उतर जाएंगे, हमारे सब हो जाएंगे। इतना पता नहीं ये चरणों से जो अमृत मिल रहा है, इसी से ही सबको मुक्ति मिलनी और किसी से नहीं मिलनी। मुक्ति को इसी से मिलनी, हमारे पिता के चरणों से, इस वाणी से ही सबको मुक्ति मिलनी है, अखंड मुक्ति। बाद में जार जार रोएंगे, क्या फायदा होगा, पहले ही सुन लें। ये ब्रह्मवाणी गर्जना कर रही, इस टाइम देखा जाए तो सब तरफ से गर्जना हो रही है। अब ये कहते हैं ना जहाँ आके इस वाणी से गूंगे भी बोलने शुरू हो जाएंगे, हमारे जैसे गूंगे भी बोलने शुरू हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? राज्य की मेहर से, वरना इनको तो कुछ ज्ञान आता ही नहीं, ज्ञान तो भी नहीं आता कुछ भी, सच में जीरो है बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना जीरो, एक जीरो नहीं हजारों जीरो जीरो है। एक आगे लग जाता है तो इसका मूल्य बढ़ जाता है। एक जीरो के आगे एक लग गया तो 10 बन गया, दो के आगे एक लग गया 100 बन गया, ऐसे 1000 बन गया, ऐसे 1 लाख बन गया, करोड़ बन गया, अरबों खरबों बन जाएगा। एक लगने से सब जितनी मर्जी जीरो लगा लो, उसके आगे एक लगा नहीं तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ऐसे ही एक मूल स्वरूप के साथ जो जुड़ गया उसकी 12 उसकी कीमत बढ़ जाएगी। क्यों? राजी ठीक कह रही है ना, मैं नहीं कह रही, आप ही कह रहे हो। ये आप ही कहने वाले हैं, मेरी क्या औकात है, कुछ नहीं है, सब आप ही आप हो। हाँ जी, चलो कृष्णा जी, चलो करो। रूहें उतरी नूर विलंद से। हाँ, इस चौपाई में रसूल के रूप में बसरी सूरत का प्रसंग नहीं है। इस चौपाई में रसूल के रूप में बसरी सूरत का प्रसंग नहीं है, क्योंकि तीसरे चरण में 3 पर शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो ब्रह्म सृष्टियों के लिए श्री श्यामा जी के ही सब सुंदर साथ को जागृत करने के लिए आई हैं। और उन्होंने 2 तन धारण किए, दोनों तनों में पर ब्रह्म ने विराजमान होकर आत्मा को जागृत किया। इस लीला रूप में दर्शाने के लिए रसूल शब्द का प्रयोग किया गया है। और प्रकाश हिंदुस्तानी में
दो प्रकार में, दो चौपाई में ये शब्द कहे गए। पहले तो इसको पढ़ा करें। इस चौपाई में रसूल के रूप में बशरी सूरत का प्रसंग नहीं है। बशरी सूरत का प्रसंग नहीं है, क्योंकि तीसरे चरण में 3 पर देखो, रूहें उतरी नूर विलंद से। इस चौपाई में रसूल का रूप में बशरी सूरत का प्रसंग नहीं है, क्योंकि तीसरे चरण में, तीसरा चरण कौन सा, 3 पर रसूल होए आइया, मतलब इसमें लिखा है तीसरे चरण में 3 पर शब्द जो प्रयुक्त किया है वो ब्रह्म सृष्टियों के लिए है। 3 पर किसके लिए किया गया है, ब्रह्म सृष्टियों। 3 पर रसूल होए आइया ब्रह्म सृष्टियों के लिए है। श्री श्यामा जी ही सुंदर साथ को जागृत करने के लिए आई हैं। श्री श्यामा जी और सब सुंदर साथ को जागृत करने के लिए ही आई हैं। और उन्होंने 2 तन धारण किए हैं। वो कौन से थे, एक तो देवचंद्र जी और मिराज ठाकुर। और दोनों तनों में पर ब्रह्म ने विराजमान होकर आत्मा को जागृत किया है। इस लीला रूप में दर्शाने के लिए रसूल शब्द का प्रयोग किया गया है। और सुंदर वाइन फेरे आए हैं साथ कारण जी, भेजे धनिये आवेश दे के, अब न्यारे न होए कखिन जी। रूहें अरस भूली नासूत में, ताए हक मुझे लिखत, सो सब मोमिन समझ ही, सो असल हक निस्वत। इस संसार में आकर ब्रह्म सृष्टियों ने अपने परम धाम को भुला दिया। इस संसार में आके क्या हुआ, भुला दिया। ब्रह्म सृष्टियों ने अपने परम धाम को भुला दिया और जागृत करने के लिए धामधनी ब्रह्मवाणी के रूप में प्रेम भरी बातें लिख रहे हैं। उनको जागृत करने के लिए धामधनी ब्रह्मवाणी के रूप में प्रेम भरी बातें लिख रहे हैं। इन बातों को मात्र वे ब्रह्ममुनि ही यथार्थ रूप से समझेंगे, जिनका धनी के चरणों से मूल संबंध है। इनको कौन समझेगा, केवल ब्रह्ममुनि ही यथार्थ रूप से समझेंगे, क्योंकि जिनका धनी के चरणों में मूल संबंध है वही समझेगा। रूहें कदम भूली नासूत में, हकला हक ताई भेजे सारत, ताको हादी कहे समझावे ही, जो असल हक निस्वत, जो असल हक निस्वत। रूहें कदम भूली नासूत में, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में आकर धनी के चरणों को भूल चुकी हैं। ब्रह्म सृष्टियां जो इस संसार में जब आई हैं तो वो धनी के चरणों को भूल गई। और धाम धनी इनको जागृत करने के लिए ब्रह्मवाणी के द्वारा संकेतों के रूप में अपनी बातें भेज रहे हैं। वो संकेतों के द्वारा ब्रह्मवाणी के द्वारा बातें भेज रहे हैं। और परम धाम के मूल संबंध के कारण ही अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में परम धाम का ज्ञान दे रहे हैं। और परम धाम के मूल संबंध के कारण ही अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में, अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में परम धाम का ज्ञान दे रहे हैं। कौन दे रहा है ज्ञान, परम धाम का ज्ञान, अक्षरातीत, जो श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में सबको ज्ञान मिल रहा है। ये वाणी प्राणनाथ जी के मुख से निकली हुई है। और अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में परम धाम का ज्ञान दे रहे हैं। महाभारत क्या है, इस चौपाई में इशारती, इस चौपाई में क्या है, इशारती संकेतों का तात्पर्य धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से नहीं है। ये धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से नहीं, बल्कि श्री मुखवाणी के ज्ञान से है। इसका मुखवाणी के ज्ञान से है, क्योंकि ये प्रसंग वर्तमान काल का है, जबकि सभी धर्म ग्रंथों का अवतरण अतीत भूत काल में ही हो चुका है। सब ग्रंथ अतीत काल से हैं और ये ग्रंथ ये जो प्रसंग है वर्तमान काल का है, जबकि सभी धर्म ग्रंथों का अवतरण अतीत भूतकाल में हो चुका है। और परम धाम की शोभा तथा लीला शब्दातीत है। परम धाम की लीला कैसी है, शब्दातीत है। परम धाम की लीला जो है शब्दातीत है, शब्दों से परे की लीला है। और ये उसे एकमात्र संकेतों द्वारा ही ब्रह्ममुनि के रूप में व्यक्त किया गया है। यही कारण है कि इस चौपाई में इशारत शब्द का प्रयोग किया गया है। और अर्सब का वर्णन किया ले मसाला इत का, अर्सब का वर्णन किया ले मसाला इत का, यहाँ का मसाला लिया गया है। मतलब इसका कथन यही सिद्ध करता है कि श्यामा जी ही दूसरे तन में, श्यामा जी थे वो भी दूसरे तन में, यानी कि श्री प्राणनाथ जी हाथी के स्वरूप में सबको परमधाम का ज्ञान दे रही है। श्यामा जी ही दूसरे तन में भी
दूसरे तन में भी श्यामा जी ही, दूसरे तन में श्री प्राणनाथ जी हाथी का स्वरूप में सब परम धाम का ज्ञान दे रही है। ये इलम ले रू अल्लाह आए, खोल मायने इमाम कहलाया। इस चौपाई से ये स्पष्ट होता है। रूहें अरस की कदम भूलियाँ, तिन पर रू अपनी भेजत, अरस बातें के समझावई, जो असल हक निस्वत, जो असल हक निस्वत। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ इस संसार में धनी के चरणों को भूल चुकी हैं। इस संसार में जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ हैं वो इस संसार में आके सब भूल गई हैं, धनी के चरणों को ही भूल गई हैं। हम सब भूल गई, जहाँ आगे कुछ नहीं याद। 400 साल 450 साल होने वाले, 400 हो चुके हैं। तो हम सब तब से इतने साल बीत गए, पता नहीं कितने हमने जन्म लिए, क्या क्या नहीं किया, पर हम भूल गए, भूली याद ही नहीं हमको कुछ भी। और उनको प्रबोधित करने के लिए धामधनी ने अपनी अर्धांगिनी श्यामा जी को भेजा है। उनको प्रबोधित करने के लिए धामधनी जी ने अपनी अंगना श्यामा जी को भी भेजा, अर्धांगिनी को भी भेजा है। और मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर वे सभी को परम धाम की बातें कहकर समझा रही हैं। महामती जी क्या कहती हैं, इंद्रावती जी क्या कहती हैं कि मेरे धाम हृदय में बैठ के ही वो मेरे धाम हृदय में ही बैठकर वे सभी परम धाम की बातें कहकर समझा रही हैं। ये सारी लीला परम धाम के मूल संबंध के कारण ही हो रही है। ये सारी लीला किस लिए हो रही है? परम धाम के मूल संबंध के कारण ही हो रही है। भावार्थ क्या है? ब्रह्मवाणी का श्यामा जी का रचना कहा गया है। ब्रह्मवाणी को क्या कहा गया? श्यामा जी की रचना। याद रखना सुंदर साची, ब्रह्मवाणी को श्यामा जी की रचना कहा गया है। और ये रचना श्यामा जी के की पिलावत रस रब का बीतक में आ रहा 71 प्रकरण 12 चौपाई में कथन इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर जुगल स्वरूप परम धाम का ज्ञान अवतरित कर रहे हैं। जुगल स्वरूप का परम धाम का ज्ञान अवतरित कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर। कौन विराजमान होकर? श्री श्यामा जी। श्री श्यामा जी की रचना, ये रचना श्यामा जी की पिलावत रस रब का और कथन इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर जुगल स्वरूप परम धाम का ज्ञान अवतरित कर रहे हैं। खिताब हादी सिर तो हुआ, जो फुरमान और न कोई खोलत, हक कदम हृदय मोमिनो, जो असल हक निस्वत, जो असल हक निस्वत। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर श्यामा जी ने कुरान तथा भागवत आदि धर्म ग्रंथों के भेदों को स्पष्ट किया। ये शोभा प्राणनाथ जी को ही है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी सभी धर्म ग्रंथों के भेद नहीं खोल सकता था, इसलिए उन्हें हादी कहलाने की शोभा मिली। मूल संबंध के कारण धनी के चरण कमल तो ब्रह्म सृष्टियों के ही अंदर वास करते हैं। मूल संबंध होने के कारण धनी के चरण कमल जो है वो तो ब्रह्म सृष्टियों के ही अंदर वास करते हैं। यही कारण है कि महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर उन्हें सारी शोभा दी है, उन्हें सारी शोभा दी है। हादी का तात्पर्य निर्देशन, हिदायत का पथ प्रदर्शन करने वाला होता है। यद्यपि प्रसंगानुसार तीनों सूरतों को ही हादी कहलाने की शोभा प्राप्त है। मतलब हादी का तात्पर्य निर्देशन, हिदायत या पथ प्रदर्शन करने वाला ही होता है हादी। यद्यपि प्रसंगानुसार तीनों सूरतों को ही हादी कहलाने की शोभा प्राप्त है, किंतु वे भी मूल स्वरूप के आदेश हुक्म से ही सब कुछ करते हैं। वो भी किससे करते हैं? मूल स्वरूप से के आदेश और हुक्म से, मतलब राज्य के हुक्म से ही सब करते हैं। जो कुछ हो रहा है सब राज्य के हुक्म से हो रहा है। आदेश हुक्म के रूप में श्री राज्य का जोश आवेश ही लीला करता है। क्या करता है? उनका जोश आवेश ही लीला करता है राज्य का। रूहें भूलियाँ खिलवत खेल में, ताहि रूह अल्लाह इल्म लियावत, सो कायम करे त्रिलोक को, जो असल हक निस्वत। रूहें भूलियाँ खिलवत खेल में, ताहि रूह अल्लाह इल्म लियावत, सो कायम कर त्रिलोक को, जो असल हक निस्वत, जो असल हक निस्वत।
आत्मा इस खेल में आकर अपने मूल मिलावे को भूल गई हैं। ब्रह्म सृष्टियों का धाम धनी के चरणों से अखंड संबंध है। इसलिए श्यामा जी अपने दूसरे तन में उनको परम धाम की वाणी का ज्ञान दे रही हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को भी में ही अखंड मुक्ति देंगी। आत्माएं इस खेल में आकर, जो आत्माएं हैं वो इस खेल में आकर अपने मूल मिलावे को भूल गई हैं। हम सब आत्माएं अपने मूल मिलावे को भूल गई हैं इस संसार में आकर, और जिसके कारण ही ब्रह्म सृष्टियों को माया के तन धारण करना पड़ा। इसके कारण ही ब्रह्म सृष्टियों को माया का तन धारण करना पड़ा। इस नश्वर जगत में भी ये धनी के चरणों में इसलिए आ रही हैं क्योंकि इनका श्री राज जी के साथ अखंड मूल संबंध है, अखंड मूल संबंध है। इसलिए आए कदम दिल मोमिन जाको शब्द न पहुँचे सिफत, हक के अरस दिल तो के आजो असल हक निस्बत। धनी के चरणों की महिमा अनंत है, धनी के चरणों की महिमा अनंत है और शब्दों में उसका वर्णन करना बहुत असंभव है। वे ही चरण कमल अब ब्रह्म मुनियों के धाम हृदय में वास कर रहे हैं। वे ही चरण कमल हमारे प्रीतम के राज श्यामा जी के चरण कमल हमारे हृदय में वास कर रहे हैं और धाम हृदय में वास करे। श्री राज जी ने इन ब्रह्म मुनियों के हृदय को ही अपना धाम इसलिए कहा है क्योंकि अक्षरातीत के चरणों से इनका अखंड संबंध है, अक्षरातीत से अखंड संबंध है। इसीलिए उन्होंने धाम हृदय को अपना धाम हृदय इसीलिए कहा है। ए वर्णन हुक्मे तो किया जो जाहिर कर निखिलवत, एक कदम रूहे तो पकड़े जो असल हक निस्बत। श्री राज जी के देश से उनकी शोभा श्रृंगार का वर्णन तो मैंने इसलिए किया, कौन मैंने नहीं, श्री इंद्रावती जी ने श्री उनकी शोभा श्रृंगार का वर्णन तो उन्होंने बोला कि मैंने इसलिए किया क्योंकि मूल मिलावे को इस संसार में उजागर प्रकटन करना था, क्योंकि मूल मिलावे को इस संसार में उस मूल मिलावे को उजागर करना था। संसार में उजागर जानी प्रकटन करना था। ब्रह्मवाणी का ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्म सृष्टियाँ धनी के चरणों को इसलिए पकड़ती हैं क्योंकि इनका अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत से अखंड संबंध है। भावार्थ क्या है? यद्यपि बाहरी रूप से वर्तमान समय में मूल मिलावे को ही खलवत कहा जाता है, मूल मिलावे को ही खिलवत कहा जाता है। वैसे बाहरी रूप से उसने बोला, यद्यपि बाहरी रूप से वर्तमान समय में, इस वर्तमान समय में मूल मिलावे को ही खलवत कहा गया जाता है क्योंकि सखियां सहित जुगल स्वरूप मूल मिलावे में ही बैठे हैं, किंतु गुह्य वातिनी रूप से दिल ही खिलवत है। असली क्या है? दिल ही खिलवत है गुह्य रूप से, जिसके दो भेद हैं। आशिक का दिल ही खिलवत होता है, आशिक का दिल ही क्या है? खिलवत होता है, और क्योंकि उसमें उसका माशूक रहता है। आशिक का दिल ही खिलवत होता है और क्योंकि उसमें उसका माशूक रहता है। असल अरस के बीच में हक का नाम आशिक के इस कथन के आधार पर श्री राज जी आशिक हैं और दिल खिलवत है। श्री राज जी क्या है? आशिक और दिल खिलवत। राज जी आशिक हैं और दिल क्या है? खिलवत। वैसे क्या खिलवत किसको बोला गया है? मूल मिलावे को इस वर्तमान काल में, क्योंकि उसमें श्यामा जी सहित सभी सखियां और 25 पक्षों का वास है। यही स्थिति श्यामा जी की भी है। सखियां अपने धाम हृदय में जुगल स्वरूप को बसाए रखती हैं। इस लीला में सखियां आशिक हैं, इस लीला में सखियां आशिक हैं और जुगल स्वरूप माशूक। इस लीला में बोला सखियां अपने धाम हृदय में इसको बिठाए रखती हैं, जुगल स्वरूप को, और बसाए रखती हैं। इस लीला में सखियां आशिक हैं और जुगल स्वरूप माशूक हैं। इस कथन का अनुसार सखियों का दिल ही खिलवत है क्योंकि उसमें जुगल स्वरूप सहित 25 पक्षों का वास है।
हके आए किया रस दिल को, विच ल्याए कदम न्यामत, सिर हुक्मे हुज्जत तो लई, सो असल हक निस्बत। हके आए किया अरस दिल को, विच ल्याए कदम न्यामत, सिर हुक्मे हुज्जत तो लई, सो असल हक निस्बत। धाम धनी ने मेरे हृदय में अपनी चरण रूपी निधि रखी, जिससे मेरा हृदय धाम बन गया। श्री राज जी के आदेश की शिरोधार्य करते हुए मैंने उनकी अर्धांगिनी होने का दावा लिया, क्योंकि उन्हीं में से तो मेरा वास्तविक रूप में अखंड संबंध है। कह रहे धामधनी ने मेरे हृदय में अपनी चरण रूपी निधि रखी, जिससे मेरा हृदय धाम हृदय बन गया। कौन कह रहे हैं? इंद्रावती जी कह रहे हैं, क्योंकि उन्हीं से तो मेरा वास्तविक रूप में अखंड संबंध है। अरस मोहल दिल को किया सॉरी, जहाँ के है ना शरीर, परम धाम में तो कुछ नहीं होता, कोई खांसी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मुंह नहीं सूखता, कुछ नहीं होता। वहाँ तो मीठी मीठी पानी होती है, जहाँ की केड़ी पानी हो जाती है। हिराची, पर जहाँ आप विराजमान होगे वहाँ सब मीठा मीठा अमृत अमृत होना चाहिए। जहाँ आप विराजमान हो वो तो मीठा मीठा अमृत, सबको अमृत पिलाओगे तो पिएंगे ना, सबको अमृत पिलाओ, सबको 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 अमृत पिला दो। अपना ये वाणी रूपी अमृत जो है ना सबको पिलाओ, ताकि सब एक रथ से एक दिली हो जाए, सारे एक दिली हो जाए। श्री राजी ने मेरे हृदय को परम धाम का रंग महल बना दिया और इसमें उनकी शोभा विराजमान हो गई। और परम धाम की ये वातीनी मेहर मेरे ऊपर इसलिए हुई क्योंकि धनी से मेरा मूल संबंध है। ये कौन कह रहे हैं? हमारी इंद्रावती जी कह रही हैं। इन कदमों मेहर मुझ पर करी, दिखाई दे वाहिदत, तो इलम दिया वे सक, तो असल हक निस्बत। इन कदमों मेहर मुझ पर करी, धाम धनी के चरणों की मेहर से मुझे वाहिदत यानी एक दिली का मार्फत की पहचान हो गई। एक दिली यानी मार्फत की वाहिदत, वाहिदत की जो एक दिली है उसको बोला गया मार्फत की पहचान हो गई। और श्री राज जी के चरणों से मेरा अखंड संबंध है, इसलिए तो उन्होंने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर ब्रह्मवाणी का रूप में संशय रहित ज्ञान दिया है। भावार्थ, एक दिली की हकीकत एकत्व की यथार्थता के स्वरूप में जुगल स्वरूप तथा सखियां हैं। एकत्व के रूप में क्या है? जुगल स्वरूप और सखियां हैं। किंतु परम सत्य मार्फित यही है कि श्री राज जी का हृदय ही एकत्व का मूल है। मार्फत क्या है? श्री राज जी का ही हृदय ही एकत्व का मूल है। उसी को प्रकट रूप में परम धाम में के सभी स्वरूप एकदम एक दिली के रूप में लीला में निमग्न डूबे हुए हैं। मोमिनो पाई वेश की, सो इन कदमों की बरकत, सो इन कदमों की बरकत, सो क्यों छूटे मोमिन से जो असल हक निस्बत, जो असल हक निस्बत। धनी के इन चरणों की कृपा से ही ब्रह्म मुनियों ने ब्रह्मवाणी के रूप में संशय रहित ज्ञान पाया है और उसको आत्मसात करके स्वयं भी संशय रहित हो गए हैं। और वे धनी के इन चरण कमलों को कदापि नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनसे तो ही ब्रह्म मुनियों का अखंड संबंध है। धनी के इस चरणों की कृपा से ही ब्रह्म मुनियों ने ब्रह्मवाणी के रूप में संशय रहित ज्ञान पाया है। मोमिनों पाई बेसकी, सो इन कदमों की बरकत, चरण कमलों से, धनी के चरणों की कृपा से ही ब्रह्म मुनियों ने ब्रह्मवाणी के रूप में संशय रहित ज्ञान पाया है। इन चरणों की आरस दिल को, दिल बोले सुध परत, रूहें तो लेवे मोहम्मद सिफायत, जो असल हक निस्बत। इन चरणों की आरस दिल, दिल बोले सुध परत। प्रीतम अक्षरातीत के चरण कमल जब ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में आ गए तो, प्रीतम अक्षरातीत के चरण कमल जब ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में आ गए तो उनके हृदय ने धाम की शोभा को प्राप्त कर लिया। उनके बोलने से ही ये पहचान हो जाती है, इनके अंदर धाम धनी का स्वरूप विराजमान हो गया है
और ब्रह्म सृष्टियाँ श्यामा जी के द्वारा किए गए निर्देशन अनुशंसा को प्राप्त करती हैं, क्योंकि इनका धनी के चरणों से अखंड संबंध है, क्योंकि इनका धनी के चरणों से अखंड संबंध है। इन चरणों की आरस दिल को, प्रीतम अक्षरतीत के चरण कमल जब ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में आ गए तो उनके हृदय में धाम की शोभा को प्राप्त कर लिया, और उनके बोलने से ही ये पहचान हो जाती है, और उनके अंदर धाम धनी का स्वरूप विराजमान हो गया है, और ब्रह्म सृष्टियाँ श्यामा जी के द्वारा किए गए निर्देशन अनुशंसा को प्राप्त करती हैं, क्योंकि इनका धनी के चरणों से अखंड संबंध है। जो हृदय में होता है वही वाणी द्वारा व्यक्त होता है, जो हृदय में होता है वही वाणी द्वारा व्यक्त होता है। एक समाप्य व्यक्ति के, सामान्य व्यक्ति के कथन में और एक बाहरी अवस्था को प्राप्त व्यक्ति के कथन में अंतर होता है। इस चौपाई के दूसरे चरण में यही भाव दर्शाया गया है। सिफत सिफायत शब्द का अर्थ है अनुशंसा, यानी प्रशंसा करना होता है। बोलचाल की भाषा में इसे सिफारिश भी कहा जाता है। कुरान पारा 1, 2, 3 और 16 तथा मेराजनामे में ये कथन है कि मोहम्मद साहब ने कहा कि जब परब्रह्म सबका न्याय करेंगे, जब परब्रह्म सबका न्याय करेंगे उस समय सभी ज्ञानी भगत देवी देवता और पीर पैगंबर भी न्याय के लिए खड़े होंगे। क्या बोला सुन लो। कहते पुराण पारा में ये लिखा गया कि मेराजनामे में ये लिखा गया है कि मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब परब्रह्म सबका न्याय करेंगे, और सबका न्याय कहाँ होगा, सबका न्याय कहाँ होगा, जोग माया में, बेहद मंडल में, वहाँ पर सबका न्याय होगा। न्याय के हिसाब से सबको विषय मिलेगी, मतलब सबको न्याय होगा। उस समय क्या होता, सभी ज्ञानी, जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जब भगत है, जब देवी देवता हैं और पीर पैगंबर जो भी होंगे, सबको न्याय के लिए खड़े होंगे, सब न्याय के लिए खड़े होंगे, सबका न्याय होगा। उन्हीं के हिसाब से सबको भिजते मिलनी है। आखिरी जब यानी कि जब परम धाम में पर आत्म की फरामोशी परे हट जाएगी, पर आत्म उठ जाएगी, खड़ी हो जाएगी, देखने लगेगी परम धाम को, उसी समय ही इस ब्रह्मांड का लय हो जाएगा और बेहद मंडल में उनको उनका न्याय होगा। सबका, सभी देवी देवताओं का भी और सभी पैगंबरों का भी, पीर पैगंबर जो हैं, सभी भक्त हैं, और जहाँ भी कोई भी, सब मतलब कि पूरे 14 लोग के जो ब्रह्मांड के जितने भी सबको है, सबका न्याय होना। वहां जाके कहा होना जोग माया में सबका न्याय करेंगे। किनका किनका, फिर सुन लो। ज्ञानी जन, भक्त, देवी देवता और पीर पैगंबर भी न्याय के लिए खड़े होंगे, वो भी सब खड़े होंगे न्याय के लिए। दुखों की अग्नि में जलने वाले लोग, जो दुखों की अग्नि में जहाँ पर जो जल रहे हैं लोग, जब उनके पास जाएंगे तो वे स्पष्ट शब्दों में कहेंगे कि हमें कुछ नहीं कर सकते। तो सारे देवी देवता हाथ खड़े कर देंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। दुखों की अग्नि में जलने वाले लोग जब उनके पास जाएंगे तो वे स्पष्ट शब्दों में कहेंगे कि हमें कुछ नहीं कर सकते। आप मोहम्मद साहब के पास जाइए, उस समय जिसकी सिफत करूँगा वह अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। मोहम्मद साहब के पास जाइए, उस समय जिसकी सिफत करूँगा। मोहम्मद साहब ने ये कुरान में ये बोला हुआ, मेराजनामे में ये कथन है कि मोहम्मद साहब ने कहा है कि मैं उस टाइम, मोहम्मद साहब ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि आप मोहम्मद साहब के पास जाइए। क्या बोलेंगे, मोहम्मद साहब के पास जाइए, उस समय मैं जिसकी भी सिफत करूँगा, मोहम्मद साहब ने कहा मैं जिसकी भी सिफत करूँगा उसको अखंड मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार का कथन श्री मुखबानी में भी लिखी गई है। जलती सब पे गंबरों पे गई, पर ठंडक दारू काहू थे ना भई। हाथ झटक के किया जो कर, हम सब शर्मिंदे पैगंबर, हम सब शर्मिंदे पैगंबर। सब पैगंबरों को भी शर्मिंदगी उस टाइम आएगी। और सब दुनिया को यही दिया जवाब, मोहम्मद इनको लेसी सवाब। मोहम्मद साहब उनका जवाब देंगे। सब दुनिया जलती मोहम्मद पे आई, फिर सारी जलती हुई दुनिया जो इस दुखों से के संसार से जल रही दुनिया है, सब क्या होगी, मोहम्मद पे आई और दोजख आग रसूले छुड़ाई। दोजख की अग्नि से रसूले छुड़ाई, उनको छुटकारा मिलेगा। सबों को सुख मोहम्मद दिए, भिस्त में नूर नजर तले लिए।
कई छत्ता अपमानत कर, कई कहे छत्ता अपनायत कर, जिन कोई भूलो ए अवसर। इसका बातिनी भाव ये है कि अक्षरातीत की अवेश शक्ति ही जो है, अवेश शक्ति ही जो है, जो प्राणनाथ जी के अंदर है, वो अवेश शक्ति जी के स्वरूप में सबका न्याय करेगी। उस टाइम वही स्वरूप जो होगा वो सबका न्याय करेगा। प्राणनाथ जी का स्वरूप जिनके अंदर अवेश शक्ति होगी, श्री राज जी की, जाने अक्षरातीत की अवेश शक्ति ही, उनकी अवेश शक्ति उनके अंदर जो है, प्राणनाथ जी के अंदर, वो ही शक्ति उस टाइम सबका न्याय करेगी। न्याय दो प्रकार से होगा। न्याय कितने प्रकार से होगा? दो प्रकार से होगा। पहला 5वें दिन की लीला का न्याय, पहले तो 5वें दिन की लीला का न्याय। 5वें दिन की लीला क्या है? गोलोक। दूसरा सत्य स्वरूप की प्रथम विष्त में होने वाला न्याय। सत्य स्वरूप की प्रथम विष्त जो है, प्रथम विष्त कौन सी है? परम धाम। श्री महामती जी के धाम हृदय में जो पहली विष्ट परम धाम ही होगा, उसका नाम भी परम धाम ही होगा। पहली विष्ट जो है वो उसका नाम होगा परम धाम। हो सत्य स्वरूप की प्रथम विष्ट में होने वाला न्याय। 5वें दिन की लीला का न्याय जो पहले ही अखंड हो गए थे। 5वें दिन नहीं, 5वें दिन की लीला का न्याय, सॉरी 5वें दिन की लीला, हाँ ये 6ठे दिन की चल रही ना। 5वें दिन जो प्राणनाथ जी के अंदर जब वो शक्ति थी, अक्षरातीत जी का आवेश था, वो 5वें दिन की लीला का जो न्याय है। और तथा सत्य स्वरूप की प्रथम विष्ट में होने वाला न्याय, वो उनका वो सब पहली विष्ट में होगा। सत्य स्वरूप की पहली विष्ट में, वो सब उसी में पहली विष्ट में जाएंगे, मतलब वहां पर होगा। 5वें दिन की लीला का न्याय जो है वो सत्य स्वरूप की प्रथम विष्ट में होने वाला न्याय है। श्री महामती जी के धाम हृदय में जुगल स्वरूप जिब्राइल तथा अक्षराफिल तथा अक्षर की जे वह आत्मा भी है जो अरब में, उसमें एक आत्मा वो भी है जो अरब में मोहम्मद साहब के रूप में थी, जो अरब में मोहम्मद साहब के रूप में थी, वो आत्मा भी है। उनका वह कथन इस संदर्भ से पूर्ण होता है कि श्री महामती जी के धाम हृदय से जो ब्रह्मवाणी अवतरित हुई है, श्री महामती जी के यानी कि जो मिराज ठाकुर जी का स्वरूप है, उनके अंदर इंद्रावती जी की आत्मा थी और साथ में सब वो अक्षर ब्रह्म भी और अक्षरातीत भी और श्यामा जी की रूह भी 3, मोहम्मद साहब जी हो गए 4, इंद्रावती जी 5, ये 5 शक्तियां बैठी थी। हाँ जी, धाम हृदय से जो ब्रह्मवाणी अवतरित हुई है, उनके हृदय से जो ब्रह्मवाणी अवतरित हुई है, उसमें कुरान की हकीकत सॉरी उसमें कुरान की हकीकत एवं मार्फित के भेदों को स्पष्ट किया गया है। कुरान की हकीकत को भी और मार्फित के भेदों को भी स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार की व्यक्ति आखिरी मोहम्मद जो है श्री प्राणनाथ जी, इस प्रकार जो व्यक्ति आखिरी मोहम्मद बोला गया वो श्री प्राणनाथ जी के निर्देशों का पालन करेगा, उस अखंड मुक्ति प्राप्त करेगा, वह अखंड मुक्ति भी प्राप्त करेगा। यही मोहम्मद साहब के द्वारा की जाने वाली सिफायत का स्वरूप है। उसी को ही बोला गया जब मोहम्मद साहब के द्वारा की जाने वाली सिफत यानी सिफायत। दूसरे शब्दों में जोग माया के ब्रह्मांड में होने वाली न्याय की लीला में श्री प्राणनाथ जी की जिस पर मेहर होगी, श्री प्राणनाथ जी की जिस पर मेहर होगी वह अखंड मुक्ति का अवश्य प्राप्त करेगा। श्री प्राणनाथ जी की जिस पर मतलब होगी अखंड मुक्ति। जिन्होंने वश्री मलकी मलाइकी जहाँ हक्की सूरत पर ईमान सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास से रखा होगा, वे अनुशंसा सिफत के पात्र होंगे और उनको अखंड मुक्ति अवश्य मिलेगी। जिन्होंने वश्री मलकी मलाइकी, जैसे देवचंद्र जी के हो गए और मिराज ठाकुर हो गए, जहाँ की सूरत पर ईमान
सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास के साथ, जिन्होंने इन सब के ऊपर पूरी श्रद्धा से विश्वास किया होगा, वे अनुशंसा सिफत के पात्र होंगे। वो सिफत के पात्र होंगे, यानी कि अनुशंसा मतलब उनकी सिफत होगी, पात्र होंगे, और उनको अखंड मुक्ति अवश्य मिलेगी। उनको तो अखंड मुक्ति कहते हैं, हमेशा अवश्य मिलेगी। जैसे वाणी के ऊपर भी जिन्होंने विश्वास करा, ये वाणी ही प्राणनाथ जी के मुख से हुए निकली ही वाणी है, और हमारे प्रीतम अक्षरातीत के मुख से निकली हुई वाणी है। और इस वाणी पर जिन्होंने, और उन्हें देवचंद्र जी पर भी, प्राणनाथ जी, मीराज ठाकुर के ऊपर भी, सबके ऊपर जिन्होंने विश्वास किया, ईमान अपना पक्का रखा, तो वो पात्र होंगे, सिफत के पात्र होंगे, और उनको अखंड मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। श्रृंगार 7 प्रकरण में 16 में इस चौपाई के श्यामा जी मल की सूरत का प्रसंग है। वहाँ पर मल की सूरत का प्रसंग है, जो अपने दूसरे तन श्री महामती जी के अंदर विराजमान होकर सब सुंदर साथ को निर्देश दे रही है, सिफत कर रही है। निर्देश दे रही का मतलब कि वो सब सुंदर साथ का प्रशंसा कर रही हैं। उनके निर्देश को परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ अवश्य ही ग्रहण करेंगी। ब्रह्म सृष्टियाँ जो अवश्य ही ग्रहण करेंगी। रूहे कदम पकड़े हक के दिल में, पैठिस कठोर ढूंढत, दिल मोमिन नरस तो किया, जो असल हक निस्बत, जो असल हक निस्बत। रूहे कदम पकड़े हक के दिल में, पैठ इश्क ठोर ढूंढत। ब्रह्म सृष्टियों ने ज्ञान दृष्टि से धनी के चरणों को पकड़ लिया है। ब्रह्म सृष्टियों ने धनी के चरणों को पकड़ लिया है, और अब उनके दिल में बैठकर इश्क प्रेम खोज रही हैं। और धनी के चरणों से मूल संबंध होने के कारण ही तो उनके हृदय को परम धाम कहा गया है। ये वाणी हमारे लिए चरण ही है, उनके, हमारे प्रीतम के चरण हैं, जिनको हम पकड़े रखें, इनके साथ बैठे, इनसे बातें करें, ये ब्रह्मवाणी को सुने और सबको सुनाएं, और एक जागा दूसरे को सबको जगाना, जो हमने वहाँ प्रण किया था उसको पूरा करना, इनके हृदय में जो परम धाम कहा गया है। ब्रह्मवाणी के ज्ञान को ग्रहण करके धनी के चरणों पर अटूट श्रद्धा व विश्वास, ईमान रखना ही उनके चरणों को पकड़ना है। मतलब उनका इस वाणी के ऊपर अटूट विश्वास करना ही उनके चरण पकड़ के रखने का मतलब इसका ये है कि हमने चरण पकड़ों को जिन्होंने पकड़ा है, मतलब हम वाणी से जुड़ गए हैं, और उसको हमने शिरोधार्य करा, अपने प्रीतम को अपने हृदय में रखा, और हर पल उनको ही आगे करा। और आप अपनी मैं को हटा कर ख़त्म करके, मतलब इस मैं को कुचलना है, पैरों के नीचे इस मैं को कुचल देना, कि मैं बिल्कुल ख़त्म कर देनी है आप। और चरण संबंध होने के कारण तो उनके हृदय में परम धाम कहा गया है। ब्रह्मवाणी के ज्ञान करने के धनी के चरणों पर अटूट श्रद्धा विश्वास रखना ही उनके चरणों को पकड़ना है। प्रेम में डूबकर धनी के चरणों को पकड़ने का तात्पर्य उन्हें अपने धाम हृदय में खंड कर लेना है। इश्क बिना ना पाइए जो नूर तजल्ला हक, कीर्तन की 74 और 37, प्रकरण 74 और 37 के कथन से ये सिद्ध है कि प्रेम के बिना धनी के चरणों का दीदार नहीं हो सकता। इस प्रकार की इस चौपाई में प्रेम की गहराई आने से पूर्व की अवस्था का वर्णन है। चौपाई के दूसरे चरण में यही भाव स्पष्ट होता है। चलो जहाँ तक ठीक है, कौन सी 17 चौपाई तक खत्म करते हैं, ठीक है। एक और कर लेती हूँ, टाइम कितना हुआ 43, एक और कर लेते हैं। एक कदम ले दिल मोमिन अरस से ना निकसत, ए रूहें जाने अरस बारीकियाँ, जो असल हक निस्बत। एक कदम ले दिल मोमिन अरस से ना निकसत। ब्रह्म सृष्टियाँ जब अपने प्राण प्रीतम के अंदर के प्रीतम के अति सुंदर चरणों को अपने धाम हृदय में बसा लेती है। कौन? ब्रह्म सृष्टियाँ जब अपने प्राण प्रीतम के अति सुंदर चरण कमलों को अपने धाम हृदय में बसा लेती हैं, तो उनकी दृष्टि परम धाम से नहीं हट पाती। फिर उनकी जो दृष्टि है वो परम धाम से नहीं हट पाती, और परम धाम की इन गुह्य बातों को मात्र वे ब्रह्म सृष्टियाँ ही जानती हैं, जिनका धनी के चरणों से शाश्वत संबंध है। ब्रह्म मुनियाँ सृष्टि ही जानती है जिनका धनी के चरणों में शाश्वत संबंध है। भावार्थ क्या है इस चौपाई में? जिस धाम से उनकी दृष्टि के ना हटने की बात कही गई है, वह परम धाम के भी लिए है, तथा धाम हृदय के लिए भी साक्षात्कार दीदार की अवस्था में
परम धाम और धाम हृदय में एक रूपता हो जाती है, किंतु इसके पूर्व ध्यान तो बेहद से परे परम धाम में ही केंद्रित किया जाता है। ध्यान कहाँ करना है? बेहद से परे परम धाम में, अपने मूल मिलावे में, जहाँ सब ब्रह्म सृष्टियों बैठी हैं, अनार के दाने की तरह चिपक के बैठी हैं। हमारे राज श्यामा जी का सिंहासन लगा हुआ है, उस सिंहासन के सामने हम सब ब्रह्म सृष्टियाँ, वहाँ ब्रह्म अंगनाएं सब बैठी हैं, और अंग से अंग लगा के एक उंगली में निकलने का रास्ता नहीं है, और बैठी हैं याद कर रही हैं। हमारे प्रीतम हमें कौन सा खेल दिखा रहे हैं? जिद तो हमने कर ली, अब कौन सा खेल दिखा रहे हैं? कहते उपजावत भी आपने ही बातों को उपजाया, और आप ही सब खेल भी दिखा रहे हो। और जहाँ से खेल दिखा के अपनी रूहों को जगा भी आप ही रहे, अपने प्रेम के बल से, आनंद से आप ही जगा रहे हो, और आप ही रूहों को जगाकर अपने परम धाम में वापस ले चलेंगे। शायद समय तो कहते तैयार ही खड़ा है, कभी भी आ सकता वो समय, तैयार है बिल्कुल। और कब वो समय आ जाएगा हमें नहीं पता। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सबको अपने प्रीतम के चरणों में डूबना है, अपने प्रीतम से प्यार करना है, इस ब्रह्मवाणी में डूबना है। ब्रह्मवाणी में डूबेंगे तो एक एक बात खुल रही है, एक एक बात खुल रही है। हमारे प्रीतम एक एक बात खुलते जा रहे हैं, और सबको जगाना जो प्रण किया है ये वाणी से, ये हमारे प्रीतम आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। हे धामधनी, बस आपका बल हो, आपकी शक्ति हो, आपका ध्यान करें, आपके चरणों को ध्यान करें, वो आप ही करवा सकते हो। आपके हुक्म से ही सब होगा। वी आर नथिंग, वी आर जीरो, बिल्कुल जीरो है हम कुछ भी नहीं है। इन जीरो को आपने अपना एका लगा के सबको अखंड कर देना। अब आप ही एक हो, बाकी सब जीरो हैं। प्रणाम जी प्रणाम।